In addition to that, we are taking so many HR initiatives in the bank for our employees also. If any employee has lost their life from the COVID, we are paying 20 lakh rupees financial assistance, and we have also providing the interest free loan for purchase of the oxygen concentrator, and we are also providing the reimbursement of the COVID test and also the vaccination cost incurred by our employee also. And whenever they require, they can work from the home and they can avail the loan from the PF also immediately. And this UCO Kavach, which I have told, that is also available to our own employee also. In addition to that also, we have also taken so many other initiatives for our UCOites employee also for their welfare to address the issue of the COVID-19. In addition to that, as far as CSR activities is concerned, bank is also taking the initiative in the to address the issue of the COVID-19. Bank has distributed the food grains among the poor and the needy people affected by lockdown in the vicinity of our head office premises, and we have also distributed the staple food items to slum dwellers, tenement dwellers residing in the Chatindra Mohan avenues, Polisikabad and the Delimata, etc., with the help of the Patolipa police station. So we have taken the help of the police also and to distribute this also. And bank is also taking other steps in addition to that in the South Pragna, 24 South Pragna, for distribution of the food item also. So bank is also taking initiative to overcome with the situation of the COVID-19 to whether for the employees, whether for the existing customer who are facing difficulty, and for the new customer as well as the CSR. So this is from my side. I once again thank you for all of you for attending this press release. Now floor is open for all of you. If you have any question, I would like to give the answer of this. Thank you very much. हेलो सर। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। सुरेश मनचंदा मार्केट टाइम्स से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी। अतुल जी, मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरीके से कोविड पिछले 2 साल से पूरी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त किए हुए है, तो सबसे ज्यादा जो लोड है वो बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर आ रहा है। तो क्या ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि एनपीए बढ़ सकता है यहाँ पर, और उस एनपीए अगर बढ़ता है तो उसका आपके पास में सॉल्यूशन क्या है, और उस एनपीए से बचने के क्या रास्ते इस समय पर यूको बैंक के पास में? सुरेश जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि एनपीए बढ़ सकता है कि ये जो मैंने अभी ये सारी स्कीम बताई आपको रिस्ट्रक्चरिंग वाली, देखिए इसको मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके बिजनेस इफेक्ट हो गए, उसमें यूको बैंक उनकी हेल्प करना चाहता है। और ये आरबीआई के तरफ से रिजोल्यूशन प्लान है। ये लास्ट ईयर भी आया था और ये इस साल भी, पहला रिजोल्यूशन 1 था, ये रिजोल्यूशन 2 है। और लास्ट टाइम 6 महीने का मोरेटोरियम भी एडिशनल दिया था उन्होंने सभी कस्टमर जी। वो मोरेटोरियम इस बार नहीं है, तो इसलिए लास्ट टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कम थी, क्योंकि जिन लोगों का बिजनेस इफेक्ट हुआ लास्ट ईयर, तो रिजोल्यूशन 1 में वो सब एलिजिबल थे। 6 महीने का क्योंकि उनको मोरेटोरियम मिल गया था, तो रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए ज्यादा नहीं थी, शायद 6 महीने से ही उनको सहायता मिल गई। तो अगर आप डाटा देखें मेरे बैंक का, तो लास्ट ईयर मेरा जो है रिटेल में रिस्ट्रक्चरिंग केवल जो है 92 करोड़ का था, और एमएसएमई में लगभग 281 करोड़ का था। तो ये लगभग 400 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग लास्ट ईयर हुई थी। दिस वाज इन एडिशन टू द 6 मंथ मोरेटोरियम। अब इस साल की चाहिए रिजोल्यूशन 2। रिजोल्यूशन 2 में मोरेटोरियम नहीं है, बट ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये पिछली बार अगस्त में आई थी, इस बार 5 मई से आ गई।
जैसे मैंने आपको डाटा भी दिया कि 20,000 करोड़ के इंडिविजुअल में एलिजिबल है, 5,000 करोड़ के इंडिविजुअल बिजनेस में अवेलेबल है। तो ये सब लोग जो कोविड से इफेक्ट हुए, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे कार लोन हो, ये सैलरी क्लास वाले का भी हो सकता है, ये बिजनेस क्लास वाले का भी हो सकता है। तो उनको 2 साल का मोरेटोरियम देंगे। मोरेटोरियम का मतलब है उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट थी वो 2 साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएंगी। तो उनको इमीडिएटली कुछ नहीं देना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हमने कर दी उनकी टाइमली, तो उनको 2 साल तक नहीं देना, किसी को 6 महीने भी हो सकती है। ये उनकी चॉइस पे है कि उनका कैश फ्लो कितना इफेक्ट हुआ है। किसी का ज्यादा हुआ तो 2 साल के लिए लेंगे, किसी का कम हुआ तो वो कहेंगे साहब हमारा 1 साल में काम हो जाएगा, कोई कहेगा साल हमको 6 महीने के लिए दे दीजिए। तो ये जब रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो एनपीए नहीं बढ़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि एनपीए बढ़ेगा, अगर रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे उनकी तो एनपीए नहीं बढ़ेगा। बट हाँ, बैंक को उसके आगे 10% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एनपीए में 15% का बनाना पड़ता है, रिस्ट्रक्चरिंग में 10% का बैंक को हिट देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि मोरेटोरियम का जो पीरियड होगा, उस पीरियड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या जो जिसने लोन लिया हुआ है, जो लेंडर है, वो ब्याज क्या आप कैलकुलेट नहीं करेंगे उसके बीच में? क्या ब्याज आप छोड़ेंगे उसके लिए, उस पीरियड के लिए, टाइम फ्रेम के लिए पर्टिकुलर? देखो, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको इसमें क्लैरिफाई कर दूं। जैसे हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन में ईएमआई बनी हुई है उनकी, 15 साल का लोन था, तो उसको 15 से 17 साल कर देंगे। ईएमआई उनकी 2 साल के लिए डफर हो जाएगी, इंटरेस्ट बराबर उनके खातों में डेबिट होता रहेगा 2 साल के लिए, बट उनको पेमेंट नहीं करना उसका, क्योंकि वो ईएमआई में जुड़ा हुआ है। तो ईएमआई उनकी अब अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, ईएमआई अभी सेम ही रख रहे हैं, और 2 साल उनका बढ़ा देंगे। 15 साल है तो 17 साल, 17 साल है तो 19 साल, 20 साल है तो 22 साल। तो इंटरेस्ट उनका, इसमें फर्दर क्लैरिफाई कर दूं, इंटरेस्ट रेट उनका वही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे। इंटरेस्ट बराबर डेबिट होगा, ईएमआई क्योंकि उसमें दोनों चीज जुड़ी हुई है वो पूरी डिफर हो जाएंगी। समझ लीजिए आप, उनका इंटरेस्ट भी डिफर हो गया पेमेंट के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से नहीं, पेमेंट के हिसाब से। और जो टर्म लोन है जिसमें इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की बनी थी, तो उनकी प्रिंसिपल की टर्म लोन जो है वो 2 साल के लिए बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट उसमें डेबिट होता रहेगा, इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना है। पेमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू।